मैं आपको तुरंत अपनी फ़ोटो मेल करती हूँ। फ़ोन पर बात करते करते पंखुड़ी अपने उत्साह को काबू में नहीं रख पा रही थी। फ़ोन मेज पर रख उसने स्वयं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और ख़ुद को यकीन दिलाने लगी कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। अपना नाम प्रिंट में देखने का उसका सपना आखिरकार सच हो ही गया। उसकी कहानी की बेस्ट सेलिंग एथोलॉजी के लिए चुन लिया गया। ये किताब वह शिखर को उसके जन्मदिन पर उपहार में देगी। सरप्राइज़ हुआ जी उसके लिए। कोई 3 महीने पहले उसने फेसबुक के पेज पर पढ़ा था कि एक नए लेखक बेस्ट सेलिंग एथोलॉजी सीरीज़ के लिए प्यार विषय पर कहानियाँ भेज सकते हैं। कहानियाँ सच्ची हों तो उन्हें वीरता मिलेगी। ये पढ़कर पंखुड़ी ने फैसला किया कि वह ज़रूर अपनी कहानी भेजेगी। वैसे भी उसका जीवन प्यार की पींगें जुड़ रहा था। उनके खूबसूरत पल, लंबी दूरी का दर्द और साथ में खुशी, मीठी नोक झोंक, हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और मजबूत होता जा रहा था। एक दूसरे से 1000 मील दूर होने के कारण उन्हें लगा था कि वह अब ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, लेकिन उनका बंधन और मजबूत हो गया। एक दूसरे को पाने की चाह और बढ़ गई। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखें। प्यार एक अंतहीन महासागर की तरह है। इसमें कई तरह के विषय शामिल हो सकते हैं, चाहे त्याग हो या किस्मत की मर्जी, खूबसूरत रोमांटिक पल, लालसा और जुनून। समय को पीछे छोड़ देना वाला प्यार कुछ भी हो सकता है। वह मानती थी कि प्यार हर जोड़े के लिए सबसे खास, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। वह अपनी और शिखर की प्रेम कहानी को उन हज़ारों पाठकों की नज़र में कैसे खास बना सकती है जो उनकी तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस, रोमियो एंड जूलियट, लव स्टोरी आदि कहानियों में चिरस्थायी प्रेम के महाकाव्य पढ़कर बड़े हुए थे। लेकिन वह हमेशा मानती थी कि छोटी छोटी बातें भी प्यार को विशाल बना सकती हैं। वह अपनी कहानी के माध्यम से अनूठे प्यार का संदेश देना चाहती थी। वह अपनी और शिखर की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी। लगभग 2 साल पहले की बात है। वह तब तक नियति पर विश्वास नहीं करती थी। शिखर से मिलने के बाद वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि नीति आपको उससे मिलाती है जो आपका साथी बनता है। उनकी पहली मुलाकात और अजीब थी। जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होते तब प्यार अपने दरवाजे पर दस्तक दे देता है। उसे 2 साल पहले अपनी रूममेट कविता के जन्मदिन का दिन याद हो गया। पंखुड़ी, उठो, हमें शो के लिए देर हो रही जाएगी। कविता ने चिल्लाते हुए उसे नींद से जगाया। उसने बड़ी मुश्किल से आँख खोली। कविता चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाए जा रही थी। उसने अपनी 2 रूममेट पंखुड़ी और मीता को अपनी शनिवार की झपकी का त्याग करके फिल्म देखने के लिए मना लिया। पंखुड़ी जाना नहीं चाहती थी, खासकर इसलिए कि और भी कोई आ रहा था जिसे वह जानती तक नहीं थी। तुम अपने उस क्रश के साथ अकेले क्यों नहीं फिल्म देखने चली जाती? हमें क्यों घसीट रही हो? पंखुड़ी ने ऑटो में बैठते हुए उबासी लेते हुए कहा। मीता तो कुछ नहीं कह रही, तू भी चुपचाप बैठी रह। अच्छा, प्रॉमिस, फिल्म के बाद तुम दोनों को ट्रीट दूंगी, कविता ने कहा, पर उसका ध्यान जैसे कहीं और था। हाल के बाद रोहित, जिस पर कविता का क्रश था, खड़ा था। उसके साथ ही उसका एक दोस्त भी था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि जैसे उसी भी ज़बरदस्ती लाया गया है। एक दूसरे हेलो हाय की औपचारिकता निभा वे हाल के अंदर चले गए। प्यार के भी अजीबोगरीब तरीके होते हैं। पंखुड़ी शिखर ने बहुत समय बाद कहा था, अगर फिल्म इतनी बेतुकी वाऊ ना होती तो हम फिल्म देखने में तालीन हो गए होते, तब हमारी नज़रें यूँ ना मिली होती और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ना शुरू हुआ होता। पंखुड़ी बेसब्री से इंटरवल होने का इंतज़ार कर रही थी। तो भूख भी लगने लगी थी। शिखर यानी रोहित का दोस्त बीच में ही उठकर बाहर चला गया। शायद कोई फ़ोन आया था। पंखुड़ी मुस्कुराई। सही निर्णय लिया था उसने सोचा कि थोड़ी देर वह भी बाहर चली जाए। तभी वह उसकी बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। मुझे भी बहुत बोरियत हो रही थी। आप कहे तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी सहमति मान लिया। फिर दोनों हाल से बाहर निकल आए। फिल्म के अत्यधिक नाटकीय संवादों व दृश्यों पर बात करते हुए हंसते रहे। फिर वह सड़क के पार बने सुशासन कैफ़े पर जाकर बैठ गए। उसने रोहित को मैसेज कर दिया कि वह फिल्म ख़त्म होने के बाद वहीं आ जाए। कोल्ड कॉफ़ी के साथ अपने पसंदीदा चॉकलेट माफिन खाते हुए पंखुड़ी को महसूस हुआ कि शिखर को भी इस तरह की बेतुकी फिल्में पसंद नहीं हैं। फिर वह ना जाने कौन कौन से विषयों पर इस तरह बातें करने लग गए मानो पुराने दोस्त हों और ये उनकी पहली मुलाकात ना हो। बाकी समय जल्दी गुजर गया। जब वह तीनों लौटे तब तक उनके बीच भी एक दोस्ती कायम हो चुकी थी। पंखुड़ी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और अपने अंदर वह एक अलग ही तरह की
उष्पा महसूस कर रही थी। फ़ोन पर महीनों देर रात तक की जाने वाली चैट बार बार एक दूसरे को और कविता, मीता और रोहित के सामने ये दोहराने की बात कि हम सिर्फ दोस्त हैं। काफ़ी पर होने वाली मुलाकातों और मूवी डेट जो शानदार फिल्में हुआ करती थी। पंखड़ी और शिखर को एहसास हुआ कि वह सोलमेट हैं। उसके बाद शिखर के असाइनमेंट के लिए सिंगापुर जाने के बाद ये महसूस होने पर कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कायम रखना कितना मुश्किल होता है, फिर भी उसे बचाए रखने के बाद उनका साथ ना टूटना बल्कि प्यार के और प्रगाढ़ हो जाने ने पंखड़ी को यकीन दिला दिया कि वह उसकी नीति है। उनकी प्रेम कहानी भी किसी रोमियो जूलियट के प्रेम से कम नहीं है। फ़र्क इतना है कि वह अब भी साथ हैं, उनकी तरह बिछड़े नहीं हैं। संयोग से रोहित और कविता ने 3 मुलाकातों के बाद ही तय कर लिया कि वह एक दूसरे के टाइप नहीं हैं। शायद शिखर और उससे मिलाने के लिए ही वह उसे दिन मिले थे और कविता के लिए वह क्रश से कम ना था। पंखुड़ी ने तब अपनी पहली मुलाकात की प्रेम कहानी को लिखा और उसे नाम दिया लव बाय चांस। मेल पर उसने अपनी फ़ोटो भेज दी। शिखर 2 महीने बाद लौटने वाला था। उसे किताब और अपने प्यार दोनों का इंतज़ार था।